हैं दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक हिंदू युवक की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती रखता था। जिहादियों द्वारा उसे इस दोस्ती की इतनी दर्दनाक सजा दी गई जिसे सुनकर हर कोई सहम गया है। जिहादियों ने इस खौफनाक षड्यंत्र रचते हुए बादल को चाकुओं से गोदकर मार डाला। तो इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष जुड़े हैं अरविंद मिश्रा जी। अरविंद मिश्रा जी, सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी अरविंद मिश्रा जी, इस पूरे घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि 20 साल का एक नौजवान जिसे बस एक मुस्लिम लड़की से उसने दोस्ती की थी, प्यार किया था और उसको इतनी बड़ी सजा दी गई कि उसको चाकू से गोदकर मार दिया गया। इस पूरे घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये पूरी तरह से इस्लामिक क्रूरता है और ये मुसलमानों का एक आप कहें कि पूरा तांडव मचा हुआ है पूरी दिल्ली में, और सरकारें इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इससे पहले भी दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती रही है, बहुत सारे युवाओं की हत्या की गई है, और कई बार तो ये इसके पीछे कोई प्रेम प्रसंग हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन ये अन्य कारणों से भी हत्याएं हो रही हैं। और प्रेम प्रसंग को लेकर के तो मुसलमान एकदम से पूरा अग्रेसिव है, और जबकि इस मामले में दूसरी यदि कोई घटना होती है, यानी जब लड़की हिंदू हो तो वो लोग बहुत इसको कहते हैं कि भाई ये तो प्यार का विषय है, लेकिन जब हिंदू लड़का होता है तो हिंदू लड़कों को वो लोग इतनी क्रूरता से मार देते हैं। और इसमें विशेष करके पुलिस का बहुत ही नेगेटिव रोल होता है। पुलिस ऐसे मामलों में जिनमें हत्यारे मुसलमान है, उन मुसलमानों को कहीं ना कहीं फेवर करती है। आप पिछली सभी घटनाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि वो मुस्लिम हत्यारे आराम से उनको बेल मिल जाती है, उनको पेरोल हो जाता है। इसी कारण से मुसलमानों के हौसले बुलंद हैं। जी अरविंद मिश्रा जी, ये जो पूरी घटना है, ये जो घटना है ये सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी में ही नहीं, पूरे देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब इसको रोकने के लिए आगे किस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं? क्या कुछ किया जाएगा इसको रोकने के लिए? देखिए, इसको रोकने के लिए बहुत स्पष्ट है, हिंदुओं में भी जागरूकता होनी चाहिए, हिंदुओं में भी आक्रामकता होनी चाहिए। यदि हमारे किसी एक युवक को कोई मारता है तो हमें भी उसका बदला लेने का पूरा अधिकार है, और हमें भी उसका पूरा विरोध करना चाहिए, और ऐसे परिवारों का हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। अभी जब देश में हिंदुओं का शासन है, हिंदू मेजोरिटी में है, यह स्थिति तब है तो यदि हिंदू अल्पसंख्यक होता है या किसी अन्य पार्टियों की सरकारें आती है तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी। जी अरविंद जी, इस तरह की घटना घर से महज 500 मीटर की दूरी पे होती है, 500 मीटर की दूरी पे इस युवक को मार दिया जाता है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा मॉडल टाउन में एक जिम ट्रेनर को, जो कि देवा नाम का था, उसे भी मुस्लिम लड़की से शादी करने के कारण ही मारा गया था। तो ये जो इनके अंदर आक्रामकता भरी हुई है, ये सारा का सारा एक प्रकार का एक तालिबानी सोच है, ये मदरसा छाप सोच है इनकी, और ये मदरसों के कारण हो रहा है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि मुसलमानों के मदरसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जी अरविंद मिश्रा जी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी खड़ा करता है कि क्या सिर्फ हिंदू बहू चाहिए, हिंदू दामाद नहीं चाहिए? और ऐसे में समाज में इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, समाज में जागरूक लोगों को यहाँ जागरूक जरूर करना चाहिए। आपकी बात से सहमत हूँ कि हिंदुओं में ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूकता आनी चाहिए, और हिंदुओं को पूरी तरह से निकल करके अपना रोष शासन, प्रशासन, न्यायपालिका को प्रदर्शित करना चाहिए। इसकी जितना ज्यादा विरोध हो उतनी आक्रामकता के साथ विरोध करना चाहिए। जी, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।